पानीपत के सरकारी अस्पताल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने का ये मामला है। प्रमाण पत्र बनाने में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। और देखिए, दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि सीएमओ के डिजिटल साइन का दुरुपयोग किया गया। डिजिटल साइन से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। सीएमओ जितेंद्र कादियान की ओर से शिकायत दी गई है और विभाग के कुछ कर्मचारियों पर शक जताया गया है। तो पुलिस अब मामले की जांच करेगी। सरकारी अस्पताल में भी जांच कमेटी बनाई जाएगी। ये कितना हैरान करने वाला मामला है, आप खुद सोचिए। विकलांगता प्रमाण पत्र का चूंकि कोई सरकारी योजना हो, कोई नौकरी हो, अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं लोग कि कौन कितना प्रतिशत विकलांग है, उसके आधार पर सुविधाएं तमाम मिलती हैं। अब सीएमओ के डिजिटल साइन का ही दुरुपयोग कर लिया गया, तो ये इससे एक साफ संदेश तो ये भी मिल रहा है कि बिना स्वास्थ्य विभाग के या अस्पताल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत के ये संभव ही नहीं है। खुद सीएमओ की ओर से शक जाहिर किया गया कि कर्मचारियों पर। एक तरफ पुलिस भी मामले की जांच करेगी, साथ ही एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। दरअसल कमेटी बना दी गई है, तो अस्पताल में कमेटी बना दी गई है। ये जांच कमेटी अस्पताल स्तर पर मामले की जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पानीपत से। ये एक हैरान करने वाला गड़बड़ झाला है। प्रदीप रेड्डी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव पानीपत से जुड़ गए हैं। प्रदीप, बेहद हैरान करने वाला ये मामला है कि सीएमओ के डिजिटल साइन का दुरुपयोग किया गया। कब से ये चला रहा था? कितने, इससे तो हम ये कहेंगे कि नकली प्रमाण पत्र भी बनाए गए होंगे, कितने प्रमाण पत्र बना लिए गए होंगे, और क्या ये पॉसिबल है कि अस्पताल के कर्मचारियों की मिली भगत के बिना ये हो पाया हो? बिल्कुल ज्योति जी, देखिए सबसे पहले तो ये घोटाला सामने आया, इससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में कुछ लोगों की मिली भगत से जो पात्र लोग हैं उनके हकों पर डाका डाला जा रहा है। तो ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया, मैं बताना चाहूँगा कि बृहस्पतिवार को यहाँ पर विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। डॉक्टरों की एक टीम बैठती है, तो जिले भर के विकलांग पहुँचते हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति डॉक्टरों से मिलता है और गुहार लगाता है कि उसका सर्टिफिकेट बना दिया जाए जी। लेकिन डॉक्टर मना करते हैं कि आपका 40% से ऊपर आप विकलांग नहीं हो, आपका नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा था वो अपनी जेब से एक फोटोकॉपी निकालता है। अच्छा। उसके बाद वो डॉक्टर को देता है कि इस प्रकार का आप बना दीजिए, रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जब डॉक्टर प्रदीप है यहाँ पर, वो जब उस प्रमाण पत्र को देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसको शक होता है। डिजिटल साइन थे, उसमें कुछ गड़बड़ी लग रही थी। तो मामला सीएमओ के संज्ञान में पहुंचता है और जब उसकी यूडी चेक की जाती है तो वो फर्जी पाया जाता है, तो वो किसी और के नाम से पाया जाता है। तो वहां पर ये पूरा घोटाला पकड़ा जाता है। उसके बाद एक कमेटी बना दी गई और ये जो शिकायत है सीएमओ की तरफ से पुलिस को भी दे दी गई है। अच्छा, जो अपना प्रमाण पत्र बनवाने आए थे, जिनकी ओर से दिखाया गया, कोई कॉपी पहले दिखाई गई, क्या उनसे कोई इनपुट या जानकारी मिल पाई कि उन्हें ये कहां से मिला? देखिए, जो व्यक्ति यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहुंचा था, उनकी तरफ से जानकारी ये दी गई है कि जिसका वो प्रमाण पत्र लेके आया वो उसके जानकार हैं जी। तो इतनी वो जानकारी दे पाया, लेकिन जब वो चेक किया, बाकी उसमें संख्या ठीक थी लेकिन जो नाम था वो भी गलत पाया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये कितने दिन से हो रहा था सरकारी अस्पताल में, कब से हो रहा था, ये जांच का विषय है। क्योंकि अगर इस प्रकार से विकलांगता प्रमाण पत्र सीएमओ, डिप्टी सीएमओ के फर्जी साइन के कारण बन जाएंगे तो ये काफी घातक भी साबित हो सकता है। तो फिलहाल सिटी थाना पुलिस भी जांच कर रही है और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी जांच करेगी और ये जांच में ये देखा जाएगा कि ये कब से हो रहा है। लेकिन कुछ डाटा ऑपरेटर पर शक जाहिर किया जा रहा है, लेकिन वो पूछताछ के बाद, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा जी। और प्रदीप, इस तरह के मामलों में वाकई कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। पहली बात तो कि जो जितना विकलांग नहीं है, अगर उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी योजनाओं का, सुविधाओं का फायदा उठाता है तो दूसरों के हकों पर सीधे तौर पर डाका है। जो लोग जेन्युइनली विकलांग हैं, जिन्हें जरूरत है तमाम सुविधाओं की। बिल्कुल, देखिए हम पहले भी इस तरह खबरें दिखा चुके हैं कि हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर जो प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं वो काफी धक्के खाते हैं। जो पात्र लोग हैं उनके भी जो प्रमाण पत्र वो बन नहीं पाते, कहीं कहीं चक्कर लगाने पड़ते हैं, फरियाद लगानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अंदर की मिली भगत की वजह से अपात्र, जो पात्र भी नहीं है, उन लोगों के सर्टिफिकेट बन जाते हैं। लेकिन जो पात्र है वो धक्के खाते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो इससे ये साबित हो रहा है कि बड़े स्तर पर ये गड़बड़ झाला यहाँ पर फैलाया गया था। लेकिन अब जांच के बाद ही साबित हो पाएगा
किसकी मिली भगत है और कब से ये यहाँ पर घोटाला चल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, और हम उम्मीद करेंगे कि ये मामला सामने आने के बाद, खुलासा होने के बाद और हमारी खबर दिखाए जाने के बाद सरकार और विभाग इस मामले में संज्ञान जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप रेड्डी, पूरी जानकारी आपने दी। तो पानीपत की हम बात कर रहे थे, बड़ी खबर आपको बताई पानीपत से, जहां विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने में ये बड़ी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया।